बेटे इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं उसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, और ये बेटे एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्लेक्शन देखने चल रहे हैं, ये भी याद रखना, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है लिखना यहाँ पर, इन रिफ्लेक्शन, ये भी याद रखना, हम रिफ्लेक्शन में ये देखने चल रहे हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ डेविएशन और इन रिफ्लेक्शन, इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? एंगल बिटवीन द एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, इस बात पर गौर करना, अभी हम इसको बताएंगे। एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ लाइट रे हैज बेंट, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइट ने कितना बेंट किया है रिफ्लेक्शन के बाद, तो इसी को के मेजरमेंट को, अपनी ओरिजिनल पाथ से कितना बेंट हुआ है, इसी के मेजरमेंट को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। इस बात को हम समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारा सरफेस है, कैसा सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अब इस पर कोई एक लाइट आ रही है, ये कोई एक लाइट आ गई, ये लाइट आ गई यहाँ पर, और ये इसका नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, ठीक, ये इसका नॉर्मल है। और ये जब लाइट यहाँ पर स्ट्राइक की पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर, तो ये लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो लाइट है इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। हमने पहले ये बता दिया है, रिफ्लेक्टेड रे को आर से लिखेंगे, और ये जो लाइट है इंसिडेंट रे है तो इसे आई आर से लिखेंगे। ये जो एंगल है ये आई है, और ये जो एंगल है ये आर है, और इसे हम नॉर्मल बोलेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि एंगल बिटवीन द एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है बेटे, ये क्या है? ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है, ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है। कह रहा है एंड रिफ्लेक्टेड रे, यही तो है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ लाइट रे हैज बेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, ये ओरिजिनल पाथ से कितना बेंट हुआ है, ओरिजिनल पाथ से कितना बेंट हुआ है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही है एंगल ऑफ इंसिडेंस डेल्टा। अब अगर मैं आपको समझाऊं तो ये मैं कहूँगा कि ये 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, दिस इज द 180 डिग्री, ये 180 डिग्री होता है, तो ये 180 डिग्री हो गया बेटे। ये हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई जो है वो आर के इक्वल है। तो हम अगर देखें तो 180 डिग्री इक्वल टू क्या बन रहा है? आई प्लस आर और प्लस डेल बन रहा है, और डेल आई प्लस आर की प्लेस पर भी डेल आई रख सकते हैं, और यहाँ पर डेल्टा हो जाएगा, और टू एंगल आई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे? 180 माइनस 2 और एंगल आई, ये हो जाएगा। और यहाँ से 180 माइनस 2 एंगल आई को हम केवल आई लिख रहे हैं, तो ये 2i हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू, तो कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा यहाँ पर, ये 2i हो। यहीं पर बेटे ना थोड़ी सी हम और आपको फिजिक्स बता ही देते हैं, जब यहाँ तक चल ही रहा है तो। ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया है, याद रखना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया है, इस वाले एंगल को हम ग्लैंसिंग एंगल कहते हैं। तो हम इसको एक अलग हेडिंग में ही मन कर रहा है बता दें, तो इस हेडिंग में आप यहीं तक रखो एंगल ऑफ डेविएशन, नेक्स्ट हेडिंग में हम करेंगे ग्लैंसिंग एंगल।